हेलो फ्रेंड्स, PYQ सीरीज में आज मैं UGC नेट पेपर 1 जून 2011 के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन है, ए रिसर्च पेपर इज़ अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। इसका ऑप्शंस है primary data only, secondary data only, both primary and secondary data and none of the above। तो इसमें रिसर्च पेपर जो है वो उसका रिसर्च वर्क केवल प्राइमरी डेटा पर नहीं होता है, सेकेंडरी डेटा पर नहीं होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो खुद हम जाके कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डेटा जो होता है जो हम कहीं से ऑफिस से लेते हैं, जो प्राइमरी डेटा पर आधारित होता है। तो रिसर्च वर्क के लिए दोनों डेटा की आवश्यकता होती है, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सो इसका आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन। दिस रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज। 3 बेसिक लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है, बहुत फेमस, उस तो वो रिसर्च जो किया उन्होंने वो किस चीज़ पर आधारित है? पहला इसका है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दूसरा है सैम्पल सर्वे, तीसरा है फंडामेंटल रिसर्च, चौथा है अप्लाइड रिसर्च। तो इसमें से डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, सैम्पल भी लेके उन्होंने नहीं किया सर्वे, बल्कि ये उनका मौलिक था, तो इसे हम फंडामेंटल रिसर्च की श्रेणी में रखेंगे। तो इसका आंसर होगा फंडामेंटल रिसर्च। तीसरा क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज assembled at a place and prepared a syllabus for a new course. The process may be termed as। बहुत लोग इसका आंसर सेमिनार बोलते हैं, लेकिन इस सेमिनार में तो पेपर प्रेजेंटेशन होता है। इसका आंसर होना चाहिए वर्कशॉप, जहाँ की कुछ काम होता है, नया सिलेबस बनाने का काम हो रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा वर्कशॉप। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। उसमें फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये रिसर्च करते समय का प्रोसेस है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जब हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अगला स्टेप होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन अ मोर। पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कन्वीनियंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर में होता है पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें ऑडियंस फिक्स्ड होता है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मल होता है। अगला है, ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स, आइडियाज़ एंड मैसेजेस इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस इज रेफर्ड टू एज। थॉट, आइडिया और मैसेज को जब हम वर्बल या नॉन वर्बल साइन में रेफर करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस का 4 ऑप्शन में है। पहला चैनलाइजेशन, दूसरा मेडिएशन, तीसरा एनकोडिंग और चौथा डिकोडिंग। चैनलाइजेशन में क्या होता है कि स्पेसिफिक चैनल से कम्युनिकेशन को भेजते हैं। मेडिएशन में क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी हेल्प करता है उसको भेजने में, ट्रांसफॉर्म करने में। एनकोडिंग में क्या होता है कि डेटा को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। डिकोडिंग में उसका मीनिंग खोजते हैं। तो इसका आंसर होगा थॉट, आइडियाज़ और मैसेज को वर्बल और नॉन वर्बल साइंस में भेजने का। इसका आंसर है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब हुआ कि डेटा को हम वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भेजें। अगला है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स
अ सपोर्टिव, कौन सा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या सपोर्टिव चाहिए, कौन सा एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चाहिए या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए या सोशल एनवायरनमेंट चाहिए या मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट चाहिए। तो सोशल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं तो उसके लिए सोशल एनवायरनमेंट चाहिए ताकि लोगों से हमारा कम्युनिकेशन हो सके। क्वेश्चन नंबर 8, ए मेजर बैरियर इन द ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डेटा इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एन इंडिविजुअल्स, क्या होता है, पर्सनालिटी नहीं, एक्सपेक्टेशन भी नहीं, एक्सपीरियंसेस नहीं, अनुभव भी नहीं होगा, पर व्यक्तित्व भी नहीं होगा, उम्मीदें भी नहीं होंगी। तो कौन सा बैरियर है जो कि कॉग्निटिव डेटा को कम्युनिकेशन में बैरियर की तरह काम करता है, वो कन्विक्शंस है। कन्विक्शंस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, जो कि बैरियर की तरह काम करते हैं जब डेटा को हम कॉग्निटिव डेटा को कम्युनिकेशन करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन मास कम्युनिकेशन सेलेक्टिव परसेप्शन इज डिपेंडेंट ऑन रिसीवर्स कॉम्पिटेंस, प्री डिस्पोजिशन, रिसेप्टिविटी और एथनिसिटी। कॉम्पिटेंस का मतलब हुआ योग्यता, प्री डिस्पोजिशन का मतलब हुआ कि कोई प्री ऑक्यूपाइड, किसी सोच से ग्रस्त होना, कोई विशेष सोच से या विशेष आचरण से ग्रस्त होना, रिसेप्टिविटी हुआ ग्रहण करने की क्षमता, और एथनिसिटी का मतलब हुआ कि किसी सोसाइटी को, किसी कल्चर को बिलोंग करना। तो इसमें क्या है कि मास कम्युनिकेशन जब होता है तो परसेप्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन रिसीवर्स रिसेप्टिविटी, जो भी रिसीवर है उसका रिसीव करने की जो योग्यता है उस पर निर्भर करता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मेथड्स ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन, इसमें से कौन डेटा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। पहला है क्वालिटेटिव, नॉर्मेटिव, स्पेशियल एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव सबको पता है गुणात्मक, नॉर्मेटिव आदर्शात्मक, स्पेशियल स्थान से संबंधित, स्पेस से संबंधित, और क्वांटिटेटिव होता है मात्रा से संबंधित। तो ये जो स्पेशियल है वो साइज या एरिया से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर होगा कि डेटा क्लासिफिकेशन में ये नहीं आता है, उस मेथड में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ डेटा, इसमें से कौन सा डेटा का सोर्स नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, वहाँ से डेटा मिलता है। पॉपुलेशन सेंसस तो डेटा ही होता है। जीआईएस होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और चौथा है सैंपल सर्वे, सैंपल सर्वे से भी हमें डेटा मिलता है। तो डेटा का सोर्स इसमें से कौन नहीं हुआ, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से हमें डेटा नहीं मिलता है। डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर, डीएनएस इंटरनेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, डायनेमिक नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डोमेन का हमेशा यूज होता है। तो डोमेन क्या होता है, जैसे हम यूज करते हैं www. एग्जाम्पल ले सकते हैं, या कोई भी साइट को जब हम ये करते हैं तो साइट का डोमेन नेम होता है, वो डोमेन खरीदता है और उसका कोई नाम देता है, जो कि www. समथिंग whatever नेम, सपोज वो एग्जाम्पल दे दिया, सपोज वो क्वेश्चन दे दिया, इस तरह का डोमेन नेम देकर वो अपना स्पेस खरीदता है, डोमेन खरीदता है, इसलिए इसका आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम। HTML स्टैंड्स फॉर, HTML कंप्यूटर में होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ लैन, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसमें है इथरनेट,
इथरनेट क्या होता है? वो बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करता है। टोकन रिंग और FDDI ये सारी चीज़ लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने में काम आते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? स्मार्ट कार्ड्स डू नॉट रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। स्मार्ट कार्ड क्या होता है? जिसमें चिप होता है, जैसे ATM कार्ड या इस तरह का जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है। क्रेडिट कार्ड, ये स्मार्ट कार्ड्स एंड PCs यूज सम ऑपरेटिंग सिस्टम। COS is a smart card operating system. The communication between reader and card is in full duplex mode. इसका आंसर होगा C कि ये COS जो है वो कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 16, द मेगा सिटीज़ इन इंडिया डोमिनेंट सोर्स ऑफ। मेगा सिटी जो है इंडिया के बड़े बड़े टाउन्स है, उसमें एयर पॉल्यूशन का डोमिनेंट सोर्स कहाँ से एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, थर्मल पावर, म्यूनिसिपल वेस्ट या कमर्शियल सेक्टर? तो बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट से होता है, तो इसका आंसर होगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अगला क्वेश्चन है, फॉर मेंटेनिंग इफ़ेक्टिव डिसिप्लिन। फॉर मेंटेनिंग इफ़ेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड। क्या करना चाहिए टीचर को इफ़ेक्टिव डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए क्लास में? अलाउ द स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे लाइक। स्टूडेंट्स को जो मन हो वो करने के लिए छोड़ देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। या डील विद द स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली, कड़ाई से उन स्टूडेंट्स के साथ बर्ताव करना चाहिए। तीसरा है, गिव द स्टूडेंट्स सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, या उनको कुछ एंगेज करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स दे देना चाहिए सॉल्व करने के लिए। या डील विद देम पोलाइटली एंड फॉर्मली, या उनके साथ नम्रता से और दृढ़ता से व्यवहार करना चाहिए। तो इसका आंसर है C कि उनको कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चंस दे देना चाहिए सॉल्व करने के लिए, ताकि वो इंगेज हो जाएं और क्लासरूम का डिसिप्लिन इफ़ेक्टिव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18, an effective teaching aid is one which is colorful and good looking, which activates all faculties, is visible to all students and easy to prepare and use। तो इसका आंसर होगा कि ऑल फैकल्टीज़ जो ब्रेन का है सबको वो जागरूक कर दे, सब मतलब इंगेज, सब फैकल्टीज़ का काम लेने लगे अगर स्टूडेंट, तो वो टीचिंग एड इफ़ेक्टिव होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा B। दोज टीचर्स आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, वैसे टीचर स्टूडेंट्स के बीच लोकप्रिय होते हैं। हु डेवलप इंटीमेसी विद देम, जो उनके साथ घनिष्ठता कर लेते हैं। दूसरा, हेल्प देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं के समाधान में मदद करते हैं। और अवार्ड गुड ग्रेड्स, उनको अच्छे मार्क्स देते हैं। और टेक क्लासेस ऑन एक्स्ट्रा ट्यूशन फ़ी लेकर क्लासेस लेते हैं। तो इसका आंसर होगा जो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन है, द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ अ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, अ लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन, पिन ड्रॉप साइलेंस एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो इसका आंसर ये होगा कि जहाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरैक्शन होता रहता है, अच्छे मूड में, लाइवली होता है, जीवंत होता है, तो वो क्लासरूम का एनवायरनमेंट इफ़ेक्टिव माना जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा B। अगला है, एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ए रिसर्चर आर स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, सिस्टमेटाइजेशन और थियोराइजिंग ऑफ नॉलेज, ऑल द अबव। ये सारे क्वालिटीज़ रिसर्चर में आवश्यक हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द अबव। थैंक यू।